Pass, where the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal have filed FIRs against 9 people in Nagpur clash that erupted last night. Authorities confirmed injuries to at least 6 civilians and 3 police personnel, with security forces restoring to tear gas, shelling and baton charges to disperse unruly crowds. The clashes follow growing demands for the removal of Aurangzeb's tomb. Deepak on the telecast with me. Deepak, an FIR has been filed. If you could take our viewers through the details. देखिए, बजरंग दल के जो 9 लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज कर मामला दर्ज किया गया, और ये वही 9 लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है कि औरंगजेब के पोस्टर के साथ इन लोगों ने उस हरे कपड़े को, जिसके ऊपर कलमा लिखा गया था, उसको इन्होंने आग के हवाले किया। इसको आसान भाषा में यदि समझा जाए तो स्थिति ये हुई थी, उस हरे कपड़े का, जिसका लगातार एक जो विशेष समुदाय है जिसका वो जिक्र कर रहा है, वो लगातार ये कह रहा है कि उसमें जो कलमा लिखा गया था, उस कलमे की वजह से हमें आपत्ति है, जिसको आग के हवाले किया गया। दूसरी तरफ बजरंग दल का अपना पक्ष है, उसका ये कहना है कि हमको तो पता ही नहीं उस पर लिखा क्या गया है, हमको उर्दू पढ़नी नहीं आती, हमको उर्दू का अक्षर ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि जब हमें ज्ञान नहीं है तो हमने तो हरा कपड़ा समझा, हमने कोई देश द्वेषपूर्ण या हमने कोई जानबूझ के इस तरह से नहीं किया। उन 9 लोगों को रेक्टिफाई करके उन 9 के 9 लोगों पर कार्रवाई की गई है। और ये जो पूरा इलाका है, देखिए आपको मैं दिखा दूं, एक बार अपने सहयोगी को कहूँगा थोड़ा जल्दी आएंगे। ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में धारा 144 लगी है। आप देख सकते हैं, एक बार आप कैमरा पूरा घुमाएंगे, आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस और मीडिया कर्मी, इक्का दुक्का आपको आम आदमी दिख जाएगा। और मेरे यदि आप दाईं ओर देखेंगे, दाईं ओर दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा, बाईं ओर यदि आप देखेंगे, राइट में देखेंगे कोई नहीं दिखेगा, लेफ्ट में देखेंगे कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस और पुलिस के वाहन आप ये देख सकते हैं। एक बार उधर आप दिखाएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है, उस स्थिति को नॉर्मल करने के लिए, उस स्थिति को आसान बनाने के लिए, जो जनजीवन है उसको दोबारा पटरी पे लाने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है कि अब यहाँ पर धारा 144 लगी रहे, लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मनाही की जा रही है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, दुकानों को बंद करवा दिया गया। एक ही उद्देश्य है कि जो हुआ वो दोबारा ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब हम सुबह बात कर रहे थे तमाम लोगों से, तो उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने कहा इस बात को कि ये पहले से ही प्री प्लान्ड था, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। तो यदि आम जनता जिसने अपनी आँखों से देखा है, यदि वो इस तरीके से कह रही है, तो आप समझ सकते हैं उसी के बाद सीएम फडणवीस का बयान आना, और बयान के साथ एक कदम और आगे सीएम फडणवीस निकल जाते हैं और वो कह देते हैं कि छावा मूवी में जिस तरीके से औरंगजेब के साथ हुआ, उसी का बदला लिया जा रहा है। और तो और जो नागपुर मध्य के विधायक हैं, लंबे समय से वो तो रोते हुए ये तक कह दिए कि हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि सुबह से लेकर अभी तक का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में तमाम चीज़ें, तमाम कानूनी कार्रवाई अपनी दिशा से चल रही है, लेकिन यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है, उसको पटरी पे लाने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर बाहर से अतिरिक्त एडिशनल पुलिस फोर्सेस बुलाए गए हैं, एडिशनल अधिकारी हैं वो बुलाए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जिनको डिटेन किया गया था उनको अब मेडिकल ग्राउंड के लिए पहले जो यहाँ का जो जिला अस्पताल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ ले जाए जाने के बाद वहाँ से कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। कोर्ट आगे क्या निर्णय लेता है ये भविष्य के गर्त में, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि नागपुर में जिससे बात की जा रही है वो यही कह रहा है, नागपुर में इस तरह की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। Okay, absolutely, Deepak. Thank you so much for joining us and sharing all those details. Meanwhile, listening to some reactions that are coming in from other leaders who've spoken.
कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। दुर्भाग्यवश राजनीति का जो उपयोग आजकल चल रहा है वो धर्म की तरफ लेके जाने का कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से जिस तरह से स्टेटमेंट आते हैं बिल्कुल गलत है। मुझे उनको ये कहना है कि आपने देश के संविधान के प्रति रह के आपने शपथ ली है, आप किसी के प्रति ममत्व भावना नहीं रख सकते और किसी के प्रति आकस नहीं रख सकते। तो ऐसे समय में सभी से मेरा कहना है और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं। और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये भी मेरा उनसे आह्वान है। और महाराष्ट्र को जनता को मुझे कहना पड़ेगा कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज, आप महात्मा ज्योतिबा फुले और राजे शाहू महाराज और बाबा साहब के हम सब लोग अनुयायी। सरकार पुरस्कृत घटना है, 100% मैं बोल रहा हूं। अगर बड़बोले मंत्री जो महाराष्ट्र में है वो एक तेलंगाना से आया एक टी राजा, उसको तो महाराष्ट्र में बंदी लगाना चाहिए। वहां कुत्ता नहीं पूछता उसको, इधर आके बकबक कर रहा है और हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। See, government is handling a situation very well, and why this burning, all such things, they should do it. It is not. It is not that because it is BJP led, how many rights have been taken place during the Congress rule. That also they should understand. It is not this party or that party. Whoever has done wrong, government of Maharashtra is taking action on that. बड़ी दुखद घटना है। नागपुर में जो हुआ है वो पुलिस ने नियंत्रण तो कर लिया है, पर ऐसी बातों पर कोई सांप्रदायिक दंगे होना ये देश के लिए उचित नहीं है। महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट में उचित नहीं है। सरकार ने पूरा स्थिति को नियंत्रण में लाया है और अभी स्थिति नॉर्मल है। बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा, विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। माननीय नितिन जी गडकरी की जो लोकसभा है नागपुर, उससे 250 किलोमीटर पे मेरी लोकसभा है। तक पता नहीं लग चुके हैं, लेकिन जरूर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दिया है। अब तक टोटल 47 लोगों को हम डिटेन कर चुके हैं। बीजेपी ये चाहती तो होगा ही, कौन करवा रहा है सर? इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? कह चुका हूँ भाई, मैं कह चुका हूँ बीजेपी यही चाहती है और वही हो रहा है। जिस प्रकार का कल नागपुर में हुआ है, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई है। आप खुद भी महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र में दंगे भड़के हुए, नागपुर जल रहा है औरंगजेब के मुद्दे पर, क्या कहेंगे मैम? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये बीज बोए हैं बीजेपी के लोगों ने, और उन्हीं के घर में अभी आग लगी है। देवेंद्र फडणवीस जी महाल एरिया में रहते हैं और उसमें अगर ये होता है तो जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए? जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए। तो कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है, दंगे हो रहे हैं नागपुर में, तो आपको क्या लगता है देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफे की मांग? इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये एक घटना नहीं है। पहले तो इलेक्शन के पहले बदलापुर की घटना हुई जहाँ छोटे बच्चों को यौन शोषण किया जाता था। उसके बाद में हमारे स्वारगेट पूना में वहाँ पे महिलाओं पे ऊपर अत्याचार हुआ, और अभी औरंगजेब का मुद्दा ले रहे हैं। जब उनको मुद्दे भटकाना है, जब हमारे ध्यान भटका रहा है लोगों का, जैसे लाड़की बहन का अभी इतना पैसा नहीं दे रहे, उनको मालूम है कि पैसे नहीं दे पा रहे, तो उनको ध्यान भटकाना है, इसलिए वो। क्या आप भी समर्थन करती है औरंगजेब की कब्र हटाने का? समर्थन का मतलब नहीं, हम किसी का समर्थन नहीं करते, लेकिन इतिहास को आप बदला नहीं जा सकता। अगर हम 500 साल 300 साल क्या हुआ वो खोज के निकालने के लिए निकले, तो हमें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। अभी आगे देख रहा है जहाँ गुरुक का एरिया आ रहा है, जहाँ AI का एरिया आ रहा है, और हम अभी भी मस्जिद मंदिर में झगड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए। रजनी पाटिल जिनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र में दंगा हुआ है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, अपने पद से रिजाइन करना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। औरंगजेब के नाम पर पूरा महाराष्ट्र जल रहा है, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, नागपुर में हिंसा भड़की हुई है, क्या कहेंगे सर? इतिहास को गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ करके देश में नफरत बोने का काम कर रहे हो। देश के अंदर रहने वाला मुसलमान देश के साथ मोहब्बत करता है।
देश के अंदर नफरत नहीं चाहता है। आप नफरत मत बोने का काम कीजिए, आप नफरत को मिटाने की बात कीजिए और उपद्रव जिसने भी किया है, उपद्रव के लगा सख्त कार्रवाई करें। जो कब्र निकालने की बात हो रही है, औरंगजेब की कब्र हटाने की बात महाराष्ट्र से, उस पर क्या कहेंगे सर? ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हो कि उसको नहीं हटा सकते और उस लोगों को भड़काया जा रहा है। तो ये काम क्यों हो रहा है? इस काम से नफरत फैलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये थे इमरान मसूद साहब, जिनका कहना है कि कब्र हटाएंगे तो इससे नफरत ही फैलेगी, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं होगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। All right, we're going to leave it there and shift our focus to some breaking news coming in, where the Enforcement Directorate has conducted